दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान में किस तरह से इस्लामीकरण करते हुए, धार्मिक कट्टरता को फैलाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश बनाया, लेकिन उसकी परिणति क्या हुई और दुर्दशा कैसे हुई। इसके अलावा आज के परिदृश्य में पाकिस्तान का नकारा और नालायक प्रधानमंत्री इमरान खान किस तरीके से इस्लामीकरण को आगे बढ़ाते हुए वहाँ के इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकवादियों से गले लगाता है। और हाल ही में हमने देखा कि यही कट्टरपंथियों ने श्रीलंका के नागरिक को मारा और इन्हीं कट्टरपंथियों ने पेशावर में निरीह बच्चों को मारा। इन सब की पोल कई बार एक वहाँ के सच्चे पत्रकार तारिक फ़तेह साहब ने कई बार इनकी पोल खोली है, लेकिन पाकिस्तान के कान में जूं नहीं रेंगता और पाकिस्तान इन आतंकवादियों को गले से लगाता है। और ये इस्लाम परस्त आतंकवादी दिन दहाड़े डंके की चोट पे इमरान खान को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। आइए देखते हैं। और ख्वाजा गुलाम फरीद की धरती, ये धरती अमन की धरती है, ये धरती प्यार की धरती है, ये धरती प्यार की धरती है। पाकिस्तान एक नेमत खुदाबंदी, फितरत की हुस्न और जमाल का मजहर। सबसे पहले तो मैं ये जो मैंने जिक्र किया था जज साहब का, राव अब्दुल जब्बार साहब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे ये वहाँ पर मंडी बहाउद्दीन में। और एक बड़ा एक अगली सीन हुआ जहाँ पर वकीलों ने, जो बार के सदर थे, बार के सेक्रेटरी थे, सरदार जाहिद गोंदल साहब, ये सदर बार थे जाहिद गोंदल, और सेक्रेटरी बार जनाब यासिर अरफात, और इन्होंने अपने साथियों के हमरा अदालत के अंदर जो आकर जज साहब के साथ जो सलूक किया। मेरे पास दो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं। ये मामला हो सकता है सोशल मीडिया पे आपने देखा हो, लेकिन मैं ये चीफ जस्टिस साहब की नज़र पेश करना चाहता हूँ कि अगर हमारे जजेस को वहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है और अगर सच्ची बात करने पर या ताकतवर लोगों के बारे में कोई फ़ैसला करने पर, या जो इंतज़ामी लोग हैं किसी ज़िले में, उनके हवाले से अगर वो कानून के मुताबिक कोई फ़ैसला करते हैं तो उनका ये हशर हो सकता है। तो मैं और आप, हम क्या कहाँ पर हम खड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ ज़रा तहम्मुल से, ये दो वीडियोज़ हैं। सबसे CCTV एक तो है फुटेज जो उस कमरे की है जहाँ पर जज साहब बैठे थे, वकील आते हैं, उनको उठा के अंदर ले जाते हैं, तशद्दुद उन पर करते हैं। और आप देखिए किस कदर आवाज़ें आ रही हैं। मैं चाहूँगा कि आप वो वीडियो देखें। उसके बाद एक छोटा सा क्लिप है जिसमें आप देखेंगे कि जब उनको उठा के ले जा रहे हैं, वो किसी ने मोबाइल फ़ोन से बनाया। मैं ये दोनों क्लिप आपके नज़र करना चाहता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म साहब, जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब चीफ जस्टिस साहब, और इसके साथ साथ मैं जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपकी खिदमत में भी ये पेश करना चाहता हूँ। जनाब चलाइए जी वो सबसे पहले क्लिप ज़रा। ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मंडी बहाउद्दीन है। गालियां भी आप सुन रहे हैं जो ये निकाल रहे हैं, और ये उनको उठा के ये ले जा रहे हैं अंदर चेंबर में, इसलिए कि उनको ये शायद अंदाज़ा है कि यहाँ पर CCTV फुटेज है और ये बन रही होगी, कैमरे लगे हुए हैं। ये अब अंदर ले जा रहे हैं और ये जो वकील हैं, कुछ एक दो अंदर जा रहे हैं, कुछ बाहर हैं, और अदालतों में पुलिस मौजूद होती है, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि उनको पता नहीं है, उनको ये मालूम था कि आज ये वकला ये वहाँ पर जाके करेंगे, क्योंकि वो उस जगह के डिप्टी कमिश्नर और जो दूसरे इंतज़ामी लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी वो नुमाइंदगी कर रहे थे।
अब ये देखें, ये सब लोग अंदर जा रहे हैं, ये गाली गलोच की आवाज़ें आ रही हैं। मैं चाहता हूँ प्रोड्यूसर साहब की आवाज़ें भी रखें, ज़रा लोग सुने। ये आप देखें, ये अब किस अंदाज से, खैर इन्होंने इसको फुटेज को, ये अब छोटी वीडियो ये देखें ज़रा। ये देखें, ये जिस वक्त उनको जज साहब को ये उठाने की बात कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये देखें, ये उठा रहे हैं उनको वहाँ से। ये इसमें ये क्लोज़अप से किसी ने ये फुटेज बनाई। बहरहाल मैं आता हूँ, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने वो जो फुटेज थी सारी, उसको शायद फैसला कर लिया कि ये लंबी फुटेज है तो उसको काट के इन्होंने छोटा कर दिया। बट आई वांटेड टू शो यू द होल वीडियो, वो 2-2.5 मिनट की जो गाली गलोच और किस तरीके से लोग अंदर आए और गए, मैं आपको वो दिखाना चाहता था। अब मेरे साथ हैं हमारे नुमाइंदे हैं हमारे, मैं उनसे बात करता हूँ। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी मंजर सजाद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ जी। अच्छा, शमशाद मांगट साहब, आप भी हमारे साथ हैं? जी मांगट साहब, मैं आपकी इजाज़त से पहले मंजर सजाद को थोड़ा सा इसकी तफसील लूँगा। हमने ये देखा मंजर सजाद के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उनको गाली गलोच और सब कुछ किया गया, मारा पीटा गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया, अदालत से निकाल दिया गया, गाड़ी में बिठा के ये कहा गया कि आइंदा यहाँ पर तुमने आना नहीं। और ये सब कुछ हुआ। जो जाहिद गोंदल साहब हैं, ज़रा तस्वीर चला दें जाहिद गोंदल साहब की, अगर आपके पास है, जो बार के सदर हैं वहाँ पर। और उसके बाद फिर ये यासिर अरफात साहब, ये जनाब, ये सदर साहब हैं। मैं चाहता हूँ पूरी कौम देखे कि ये जो उस वक्त गुंडागर्दी की गई जज साहब के साथ, ये जाहिद गोंदल साहब हैं जिन्होंने जाके हमला किया। ये वकील हैं जिनको वकीलों को कहा जाता है कि ये ऑफिसर्स ऑफ लॉ हैं, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहा जाता है इन्हें, ये लॉ ऑफिसर्स हैं। ये देखें, मैं चाह रहा हूं कि आप देखें इनको, जाहिद गोंदल साहब को। हमारी कोई ज़ाती प्रकाश नहीं है, लेकिन ये एक जज को, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, ये इन्होंने जाके बाकायदा तौर पर एक उनको मारा पीटा अपने साथियों के हमरा, और उन्हें बिठाकर गाड़ी में ये कहा कि आइंदा आपने यहाँ पे नहीं आना, मुबैना तौर पर। अब ज़रा जो सेक्रेटरी बार हैं यासिर अरफात साहब, ज़रा इनकी भी तस्वीर दिखा दें। मैं चाहता हूँ कि पूरी कौम देखे, यासिर अरफात साहब को भी देखे। नाम तो बड़ा ज़बरदस्त है, बड़े हमारे बहुत बड़े हीरो थे फ़लस्तीन के, और ये हैं वो यासिर अरफात जिन्होंने जज साहब को मारा। ये अंदाज़ा कर लें ज़रा। ये वैसे तो बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर है, अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, लेकिन कानून की धज्जियां कि पुलिस ने, एक सेकंड, आप तो बड़ा मुहज़्ज़ब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ना कि ताख़ीर हुई। ये बुनियादी तौर पर पुलिस ने पर्चा दर्ज करने से इनकार कर दिया, उन्होंने पर्चा दर्ज नहीं किया जज साहब के कहने के बावजूद। और जिस वक्त ये वाक़या हुआ सारा, उस वक्त वो उस ज़ाहिर है वहाँ पर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, किसी ने आके जज साहब को रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की। ये फैक्ट्स हैं, राइट? वहाँ पे हालांकि बड़ी हाई और टाइट सिक्योरिटी होती है, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पे मौजूद होती है, लेकिन क्योंकि पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है उनका आपस में एक, उनको पता था कि ये क्या उन्होंने करना है, और जज साहब को मजा चखाने का फैसला कर लिया गया। जी उड़ाई उन्होंने सेशन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को जाके कमरा अदालत में मारा पीटा, जिसकी फुटेज आपको मैंने दिखाई है। पाकिस्तान अग्रामात्यवरයා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඊයේ සහතික වී තිබුණා. පාකිස්තානයේදී ඝාතනයට ලක් වූ 48 හැවිරිදි ප්‍රියන්ත කුමාර මහතා ගන්ටේ පසුගිය සිකුරාදා උදෑසන 10:02ට බව පංජාබ් පොලිස්පතිවරයා සඳහන් කළ බව පාකිස්තාන ඩෝන් පුවත් වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරනවා. එම වාර්තාවට අනුව පොලිසිය එම ස්ථානයට ළඟා වී ඇත්තේ 11:45ට පමණයි. නමුත් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වන දර්ශන අනුව ප්‍රියන්ත කුමාරගේ සිරුර ගිනි තබන අවස්ථාවේදී ඒ අසලින් පොලිස් නිලධාරියෙකු ගමන් කරනු දැකගත හැකි. කෙසේ වෙතත් පංජාබ් පොලිස්පතිවරයා සඳහන් කළේ රාජකාරී මගහැර ඇති නිලධාරීන් සිටී නම් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවයි. ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ ඝාතනය පිළිබඳව සාධාරණයක් ඉටු කරන්නයි පවසමින් ඔහුගේ ඥාතීන් පිරිසක් අද මහනුවර නගරයේදී නිහඬ විරෝධතාවයක නිරත වුණා. ක්‍රූර මරණය සම්බන්ධව අපිට සාධාරණ හා යුක්තිය ඉෂ්ට කරලා දෙන්න මෙවැනි සිද්ධියක් ශ්‍රී ලාංකික කිසිම කෙනෙකුට විදේශගත වී සිටින සිද්ධ වෙන්න එපා කියන එකයි මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ. ප්‍රියන්ත කුමාර මහතාගේ ඝාතනය හෙලා දකිමින් ඊට සාධාරණයක් ඉටු කරන්න ඉල්ලමින් කල්පිටිය දළුව අන්තර් සමුද්‍ර। तो दोस्तों, आपने देखा
कि किस तरीके से पाकिस्तान की दुर्दशा है। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पाकिस्तान को चारों ओर से वैश्विक रूप से घेर लिया है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की बात न तो वैश्विक परिदृश्य में रखी जाती, न देखी जाती, न सुनी जाती। आज पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, आतंक परस्त होना। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी आज भी पाकिस्तान में हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और यही आतंकवादी वहाँ दंगे करवाते हैं, लोगों को मारते हैं, बम ब्लास्ट करवाते हैं और कानून व्यवस्था को अपने जूते की नोक पर रखते हैं। हाल ही में हमने देखा कि 5 पाकिस्तानी पुलिस वालों को इन्हीं आतंकप्रस्त लोगों ने मार दिया और वहाँ कई ढक्कन किस्म के मंत्री भी होते हैं जो पाव किलो के बम रखते हैं और जिनका कहना होता है कि ये एटम बम सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं पे अटैक करता है। हमारे कुछ पाकिस्तानी अच्छे पत्रकार भी वहाँ हैं जो इन लोगों को बुरी तरीके से इनकी मजम्मत करते हैं, लेकिन इनको शर्म आती नहीं। आइए देखिए। ये आज वाज़ेह कर दूं कि मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए थे और साने एपीएस के हवाले से एक नोटिस है अदालत का, उसकी सुनवाई हो रही थी और उसमें इमरान खान साहब ने कहा जब ये वाक़या हुआ तो मैं पेशावर पहुंचा और उस वक्त हुकूमत में नहीं था। साने के वक्त सूबे में हमारी हुकूमत थी, हमने हर मुमकिन इक़दाम उठाए हैं। फिर वहाँ पे कुछ सवालात उनसे किए गए, कुछ रिमार्क्स आए। इमरान खान साहब ने मामला उठाया कि इस पर ड्रोन्स के बारे में भी रिपोर्ट हुआ, दीगर चीज़ों के बारे में भी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आईन पाकिस्तान में अवाम की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या किया? अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए आपने क्या किया? हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि इतने साल गुजरने के बाद भी मुजरिमों का सुराग क्यों ना लगाया जा सका? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमारा 9/11 से कोई ताल्लुक नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। मैंने उस वक्त कहा था ये अमेरिका की जंग है, हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। 80,000 लोग दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुए और जस्टिस काजी अमीन साहब ने जो है वो इस्तफसार किया कि माजी में जाने की ज़रूरत नहीं, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, हम आपका एहतराम करते हैं। ये बताएं कि साने के बाद से अब तक क्या इक़दाम उठाए गए? जिस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने साने के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया, हम जंग इसलिए जीते कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी रही। हमने नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जो मामले को देख रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अदालत हुक्म दे कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शामिल होने वालों का भी तयन किया जाए। इन 80,000 शोहदा के भी वालिदैन थे, इनका भी दुख इतना ही होगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप हर तरह का इक़दाम कर सकते हैं। तारीख में बहुत से बड़े ओहदेदारान का ट्रायल हुआ है, आप हुकूमत में हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के वालिदैन की दादरसी करें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि हर शहीद होने वाला हीरो है, हमारा नुकसान हुआ है, वफाकी हुकूमत ने जो कार्रवाई करनी है करे। सुप्रीम कोर्ट में 4 हफ्तों में साने APS के जिम्मेदारान के तयन का हुक्म देते हुए वज़ीर-ए-आज़म से इक़दाम की रिपोर्ट तलब कर ली। भट्टी साहब, ये वाक़ये को जितना कंडेम किया जाए कम है, लेकिन आप हुकूमत के हवाले से बताइए ना कि हुकूमत की क्या पॉलिसी है। जब से ये अभी पिछले दिनों भी फसादात हुए और जिस तरह गवर्नमेंट ने सरेंडर किया और अभी वज़ीर दिफा की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, दूध को हमने एक देगची में डालकर उसको ऊपर रखा, चूल्हे पर नीचे आग लगा दी और ऊपर से उसको ढांप दिया
और जब दूध उबल कर बाहर गिरा तो हम दूध के खिलाफ मुज़म्मती बयान जारी कर रहे हैं। ये 75 साला हमारे लगाए हुए वो पौधे हैं जो अब दरख्त बन चुके हैं। मेरी अब सोचना पड़ेगा कि मेरी रियासत कहाँ गलत थी, मेरी हुकूमतें क्यों डरी रहीं, मेरे फ़ैसले क्यों कंफ्यूज थे, मेरे फ़ैसले क्यों सहमे रहे और क्यों ये सड़कों पर सारी बात पहुंच गई। आइन और कानून वालों को भी, आइनी और कानूनी इदारों को भी सोचना पड़ेगा कि क्यों इंसाफ हम नहीं दे सके कि आज ये होने लग गया। नंबर 1। नंबर दूसरी बात यह है कि अल्लाह की इस अक़लियत को छोड़कर बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब कुरान किसी ने तर्जमे के साथ नहीं पढ़ी, सोच समझ कर नहीं पढ़ी, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना नहीं पड़ा। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल आलमीन है, जिन पर हमारी जान कुर्बान, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, जो सब्ज़ दरख्तों को काटने से मना करते हैं, जो फसलें काटने से मना करते हैं, जिनके यहाँ ज़ईफ़ों के है, और वो हमारे सामने वाक़या है कि मस्जिद नबी में एक बद्दू ने, गैर मुस्लिम ने पेशाब कर दिया तो सहाबा आगे बढ़े, उन्होंने कहा नहीं, इसको क्या पता था कि ये हमारी मुक़द्दस जगह है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जानवरों के तड़पने पर तड़प जाते थे, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को सरेआम उनकी मोहब्बत में मार रहे हैं, और कोई अदालत नहीं, कोई तफ्तीश नहीं, कोई तहकीक नहीं, कोई इंसाफ नहीं, कोई किसी किस्म का नहीं। ये पाकिस्तान की बेइज्जती है, पाकिस्तान का रहा सा इमेज भी तबाह हो गया और इस्लाम का नहीं हुआ। लेकिन ये सच है कि जो मुसलमानों को, हम जैसे मुसलमानों को इस्लाम से जोड़कर इस्लाम को बदनाम करते हैं, उनको काफ़ी मवाद मिल गया है। तीसरी बात यह है कि कायनात का बेहतरीन मज़हब इस वक्त कायनात के बदतरीन लोगों के पास है, और ये हमारे यहाँ ये अपने फितना का ये फसाद फिल अर्ज़ भी है। ये मिसाल वो जो KPK का था, उसको जिस तरह मारा गया वो सब सामने। उस शागिर्द ने भावलपुर के कहाँ वो उस्ताद को मार दिया, बैंक वाले गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया, और भट्ठे में 2 और मर्द और मियाँ बीवी को जिंदा जला दिया गया, हालांकि उस औरत के पेट में बच्चा भी था। ये है हमारा वो इस्लाम जो रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, और जिन्होंने जो आखिरी नबी तक के लिए रहमत है। अब आ जाइए, ये हुकूमत आपने पूछा, हुकूमत ये परवेज़ खटक साहब देख लें, मुझे शर्म आ रही है खुदा की कसम कि ये हमारे, अगर इनमें रत्ती बराबर भी शर्म होती, रत्ती बराबर भी हया होता, तो अब तक ये माफ़ी मांग चुके होते, और अगर इस हुकूमत में रत्ती बराबर भी कोई जज़ा सज़ा का निज़ाम होता तो अब तक इनसे इस्तीफ़ा ले लिया जाता। जिस शख्स को जज्बे और पागलपन का फ़र्क ही नहीं मालूम, वो शख्स हमें दर्स दे रहा है और भाषण दे रहा है इस्लाम पर, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बच्चे हो जाते हैं और लड़ पड़ते हैं और करते हैं। सोचिए, भारत समेत पूरी दुनिया में हमारे वजीर दिफा के बयान को अगर वो बिहार चढ़ा के बयान करेंगे तो क्या चलाएंगे, फिक्र ना करें, चलाएंगे वो। और खुदा के लिए मैं अकलियत को निकाल के, अली मोहम्मद साहब मेरे भाइयों सामने बैठे हैं, दरूद से शुरू करते हैं, लॉजिकल बात करते हैं। अकलियत को, इस हुकूमत की अकलियत वुज़रा को निकाल कर अक्सरियत जो है अहमद शाह रंगीलों की भरी पड़ी है लबालब हुकूमत, ये रौनक ज़दा लोग, नालायक लोग, और इनसे बड़ी इनकी ज़बानें हैं। यानी ये कार्टूनुमा इंसान हमारे कर्मों की पता नहीं सज़ा है या क्या है कि कुछ चुप ही रह जाओ यार, किसी मौके पे इतना ही कर लो, चुप रह जाओ। इन्हीं परवेज़ खटक साहब ने एक दिन पहले फरमाया था, मैं पूरे मुल्क का मुकाबला कर रहा हूँ। फिर फरमाया, मैं जिसे चाहूँ ऊंचाई पर ले जाता हूँ, जिसे चाहूँ ज़मीन पर ले आता हूँ। फिर फरमाया, चाहूँ तो इमरान खान की हुकूमत एक दिन भी ना रहे, हालांकि उनके मुझ पर एहसानात हैं। फिर फरमाया, महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा वरना रुक जाएगा। फिर फरमाया, गुर्बत का सारा ड्रामा अपोजिशन का रचाया हुआ है। इनके अलावा वो जो झंडे को इन्होंने जो तशबीह दी थी, जिस चीज़ से वो मैं नहीं बयान करता चाहता। तो ये कामरान भाई, 2 बातें, ये है रियासत मदीना के जो वाली वारिस हैं, ये है आज इमरान खान साहब कहाँ हैं, इनसे इस्तीफ़ा क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं? उन्होंने, इमरान खान साहब दूसरी तरफ श्रीलंकन की आदत के साथ राब्ते में है, दूसरी तरफ मलक अदनान, जिसको मेरा भी सलाम, उनको तगमा शुजात दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो कैफरे किरदार तक मुजरम, एक तरफ ये कह रहे हैं ये गली बच्चों का खेल है, बली फलाना हो गया, फलाने हो गया, फलाना हो गया। जब आप इस तरह के करेंगे, इस तरह के लोगों को चांसेस पर चांसेस देंगे, जजा सजा नहीं होगी, तो यही होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, इट्स कम्प्लीटली फ्री। और देखते रहिए हमारे साथ गधों की दुनिया
रियासत मदीना। थैंक यू।